नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने धान बुआई की पाबंदी थोपने के विरोध में फतेहाबाद में आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है, अपने जिद व तानाशाही रवैया छोड़े सरकार, नहीं तो किसान प्रदेशव्यापी आंदोलन करने को है तैयार। जेजेपी के 2 विधायक भी खुलकर कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का विरोध। किसानों के आक्रोश को कांग्रेसी प्रदर्शन का नाम देने से बाज आए सत्ताधारी लोग। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो सरकार धान बुआई पर पाबंदी का फैसला वापस ले, नहीं तो प्रदेशव्यापी किसान आंदोलन का सामना करने को तैयार रहे। सरकार को भाजपा या जजपा नेताओं के जरिए गलत बयानबाजी करवाकर किसानों को बहकाने की बजाय अपना तानाशाही फैसले के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा कि आज फतेहाबाद, कैथल और कुरुक्षेत्र समेत प्रदेश भर का किसान सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। फतेहाबाद में किसानों ने अपने ट्रैक्टर सड़कों पर उतारकर और शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन ने बड़ी पंचायत करके अपना आक्रोश जाहिर कर दिया है। उनका कहना था कि सरकार को समझना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जहां पूरा देश घरों में दुबका पड़ा है, वहीं किसान 46 डिग्री तापमान में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। यह सोचने वाली बात है कि वो कितना मजबूर होगा, लेकिन किसानों की गुहार सुनने के बजाय सरकार राजहट पर कायम है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खुद सरकार ने 19 ब्लॉक्स में 50% जमीन, 26 ब्लॉक्स की पंचायती जमीन और 50 हार्स पावर से ज़्यादा की मोटर वाले किसानों पर धान बुआई की जो पाबंदी थोपी है। सरकार के अधिकारी उस फैसले को जबरदस्ती लागू करने के लिए लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। उन्हें भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेसी सांसद ने कहा कि सरकार की बैसाखी वाले जेजेपी के गुला चिक्का और शाहबाद के विधायक भी इस फैसले पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। धान बुआई के मुद्दे पर जिस सत्ताधारी नेता प्रतिपक्ष की उम्र को गलत और अपनी उम्र को सही बताया था, आज उसी मुद्दे को लेकर उन्हीं के पार्टी के विधायक सरकार पर का खुलकर विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में धान बुआई को लेकर जो कुछ हिस्से में, कुछ इलाके में जो पाबंदियों की सरकार द्वारा घोषणा की गई है, उसको लेकर शुरू से हमने सरकार को चेताया है। ये समय किसान को राहत देने का समय है, किसान की सहायता का समय है, किसान के लिए और मुश्किल पैदा करने का समय नहीं है, जैसा कि सरकार कर रही है। जिस प्रकार से सरकार ने गेहूं खरीद में जिद दिखाई, अब धान बुआई में इन शर्तों को लेकर भी जिद दिखाने का जो प्रदर्शन सरकार कर रही है, बेहद निराशाजनक है। किसान में इस मामले में रोष कायम है। आज प्रदेश में फतेहाबाद, रतिया के अंदर उस रोष का एक चेहरा एक प्रदर्शन के रूप में देखा गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी किसान के इस रोष प्रदर्शन के पीछे भी हमारा हाथ बता रहे हैं, हमारे द्वारा प्रायोजित, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित बता रहे हैं, जो कि बेहद निराशाजनक रवैया है। सही बात यह है, चाहे वो शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो पंचायत की गई थी उसकी बात हो, चाहे आज फतेहाबाद की बात हो, चाहे कोने कोने में हर गांव में जो किसानों की जो बात उठ के आ रही है उसकी बात हो, चाहे जजपा के खुद वह सरकारी जो सहयोगी दल है सरकार के, जजपा, उसके 2 विधायक, शाहबाद के विधायक और गुला चिक्का के विधायक भी इस मसले पर हमारा साथ, किसान का साथ देने की बात कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले के विरोध में खुल के सामने आए हैं। तो इन सारे स्वरों को सरकार को समझना चाहिए। ये सारी बातें जो उठ के आ रही हैं, सरकार समझे और इस फैसले को तुरंत बदले। भूजल संरक्षण की जो बात की जा रही है, ये सही है, भूजल संरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार सबसे पहले दादूपुर नलवी नहर जो हुड्डा सरकार द्वारा निर्मित थी, जिसको सरकार ने निरस्त किया, उस नहर को दोबारा कायम करे। भूजल संरक्षण के लिए ड्रिप इरिगेशन और डीएससी, डायरेक्ट सीडिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, उन ऐसे आधुनिक जो है टेक्नोलॉजीज को सरकार और प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम करे और वायबल ऑल्टरनेटिव दे किसान को। जो मक्की की बात और 7,000 रुपए की बात सरकार ने की है, वो वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है, उससे भरपाई नहीं हो सकती किसान की। वायबल ऑल्टरनेटिव दिए जाए
और ऐसे समय में जब देश पे आपदा ना हो, इन सारे विषयों पे मिलके बैठ के बात करके सर्वसम्मति से भूजल संरक्षण पे आगे बढ़ा जाए। फिलहाल मैं मांग करता हूं तुरंत सरकार अपनी जिद छोड़ते हुए इस फैसले को बदले, नहीं तो प्रदेश में जगह जगह जो किसान जो आज आक्रोशित हैं वो जैसे सामने आ रहे हैं, वो जिस प्रकार का संघर्ष करेंगे उस संघर्ष का साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम देने का काम करेंगे जागरूक विपक्ष के नाते। धन्यवाद।